दोस्तों आज एलिजी के बारे में बात करेंगे। एलिजी अ सॉन्ग और पोएम एक ऐसा गाना या एक ऐसी कविता होती है दैट एक्सप्रेसेस जो अभिव्यक्त करती है सोरोनेस, दुख को अभिव्यक्त करती है, लेमेंटेशन होता है, मॉर्निंग होता है। इन भावों को जो अभिव्यक्त करता है, ये एक्सप्रेस करता है, वो काम होता है एलिजी का। एलिजी जब शुरू में लिखा गया था तो एलिजी के दो रूप होते थे, एक पर्सनल एलिजी होती थी और एक होती थी पेस्टोरल एलिजी। पर्सनल एलिजी में क्या होता था कि यदि कोई लव्ड वंस, कोई अति प्रेमी आदमी होता था या फ्रेंड होता था या कोई फैमिली मेंबर होता था, तो इनमें से यदि कोई एक्सपायर हो जाता था तो उसकी याद में एलिजी लिखी जाती थी, जिसको पर्सनल एलिजी बोला जाता था। इसमें जैसे इन मेमोरी लिखी थी 1850 में, पब्लिश करी गई थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा, और वो उन्होंने लिखे थे अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की याद में, मेमोरी। फिर बात आई पेस्टोरल एलिजी की। पेस्टोरल एलिजी भी काइंड ऑफ पर्सनल एलिजी होती है, लेकिन इसमें एक विशेषता ये होती है कि इसमें जिस व्यक्ति के ऊपर एलिजी लिखी जाती है उसको एक रोल दिया जाता है उस पोएम में, और वो रोल होता है शेफर्ड का। शेफर्ड मैंने चरवाहे का रोल अदा करता है, जिसके कारण उसको पेस्टोरल एलिजी बोला जाता है। पेस्टोरल मन होता है देहाती, तो देहाती शोक गीत ये कहा जाता है। फिर 1865 में वॉल्ट हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने एक एलिजी लिखी थी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जो एक्सपायर हो गए थे, अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जब एक्सपायर हो गए थे तो उनकी याद में उन्होंने एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम था ओ कैप्टन माई कैप्टन। फिर इसी के साथ एक एलिजी इजाद हो जाती है, जन्म हो जाती है, जिसको बोला जाता है पब्लिक एलिजी। लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाए, तो इसके कारण ये जो पब्लिक एलिजी थी, इस एलिजी को पर्सनल एलिजी का ही रूप दे दिया गया।